ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क में 700 साल हमने जहां बानी और हुक्मरानी की। ये चार मीनार तुम्हारा है, ये किले को गोलकुंडा तुम्हारा है, ये दारुल सलाम तुम्हारा है, ये कुतुब मीनार तुम्हारा है, वो ताजमहल की खूबसूरती तुम्हारी है। अरे सब कुछ तुम्हारा है। डर, दहशत, खौफ के चक्कर में बंगाल चुनाव चल रहा है, गुजरात चुनाव चल रहा है। गुजरात के लोग एक मुत्तहिद हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ जुल्म सह चुके हैं। वो जानते हैं अगर हम मुत्तहिद नहीं हुए तो हमारे ऊपर और जुल्म बढ़ेगा और बर्बरियत बढ़ेगी। 2002 का दंगा उन्होंने अपनी नंगी आँखों से देखा है। इसलिए वो मुत्तहिद और इंशाअल्लाह ताला इस इत्तेहाद के बुनियाद पे कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ से बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। आप दुआ करिएगा कि गुजरात के मुसलमान जिस तरीके से मुत्तहिद हैं, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी के परचम के तले एक हो रहे हैं, वही इत्तेहाद इंशाअल्लाह ताला गुजरात के सरजमीन पे कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराया जाएगा। मेरे भाइयों, बी टीम कहना बंद कर दीजिए, सी टीम कहना बंद कर दीजिए। ये सारी चीज़ कहने से कुछ नहीं हासिल होगा। आप जितना कहते गए, आप जितना लांछन लगाते गए, अल्लाह उतना ही MIM को उरूज देता गया, उतना ही उरूज पे आती गई कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और आज भी हम यही सोच रहे हैं, आज भी हम यही सोच करके बैठे हुए हैं। आप वक्त रहते वक्त को समझ लीजिए। सलाहियत दानिश्वर इंसान, सलाहियतमंद और दानिश्वर इंसान वही है कि जो वक्त के तकाज़े को भाप करके अपनी चाल को बदल ले। क्या दिया समाजवादियों ने, क्या दिया बसपा ने, क्या दिया कांग्रेस ने? मुसलमानों की वोटों के नाम पे दंगे, मुसलमानों का कत्लेआम, मुसलमानों की माँ बहनों की आबरू रेज़ी। क्या दिया है? कोई जो बता सकता है कि मुसलमानों को कांग्रेस ने ये दिया, मुसलमानों को सपा ने ये दिया, मुसलमानों को बसपा ने ये दिया? है कोई जो बता सकता है? ये 3 दिन की लड़ाई देखी मैंने, तमाम अधिकारियों से मेरी बात हुई। आज भी उस अरविंद पाड़े के ऊपर एक मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। एसओ मालीपुर हमसे कहते हैं कि ऐसा उसकी मजिस्ट्रेटिव जांच कर रही है। और जांच कौन कर रहा है? वही उप जिला अधिकारी महोदय जो उस दोषी को अपने चेंबर में बैठाए हुए हैं, जो उस दोषी से ही बात कर रहे हैं जिसने मज़ार की चादरें जलाई, जिसने मज़ार को क्षति पहुंचाई, जो वो ज़मीन को हड़पने की साजिश रच रहा है ना, वो सब कुछ मालूम। मसला तो ये है कि आज यही किसी मुसलमान ने किया होता, किसी दलित ने किया होता, तो शायद पुलिस प्रशासन आपे से बाहर हो चुका होता, शायद उसके एनकाउंटर की भी तैयारी कर लेता। लेकिन ये मसला पांडे जी ने किया है। अरविंद पांडे जी, एक चीज़ याद रखिएगा, हाँ बेशक मुसलमान अभी बेदार नहीं हुआ है, लेकिन जो 2-4-10 बेदार हैं ना, वो इतना बेदार हैं कि आपकी सांस लेना दूभर कर देंगे। मेरे भाइयों, इस चीज़ को वक्त रहते हमको आपको समझना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। एक इरफान पठान, मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि एक इरफान पठान की लड़ाई लड़ने से, एक अकबरुद्दीन ओवैसी, एक असदुद्दीन ओवैसी, एक मुराद अली के लड़ाई लड़ने से कुछ नहीं हासिल होना है। हम लड़ते रहेंगे। आज अल्लाह हमसे काम लेगा, कल कोई और आएगा उससे काम लेगा। आप लोग प्यार मोहब्बत को बनाए रखिए, आप लोग अपनी आपसी सौहार्द को बनाए रखिए। हक की लड़ाई लड़ना मेरा कोई एहसान नहीं है, मैं लड़ रहा हूँ, मुझसे अल्लाह काम ले रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। मैं नहीं रहूँगा, कल का कोई दूसरा आएगा, उससे अल्लाह काम ले लेगा, उससे कोई तीसरा आएगा, उससे काम ले लेगा। ये तो मैं उस पाक परवरदिगार का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने अभी इस काम के लिए मुझे चुन रखा है, मुझको चुना है। और इसलिए मैं उस पाक परवरदिगार का दिन रात शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तेरा लाख लाख एहसान है मेरे ऊपर कि तूने मुझको चुना हक के लिए।
मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा और इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये जलालपुर का मैटर अभी आगे बढ़ेगा क्योंकि शासन प्रशासन की मौन सहमति जो है कुछ और इशारा कर रही है, कुछ और तरफ ले जा रही है। लेकिन जब तक आपका ये भाई, आपका ये बेटा और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं ना हम शासन को सोने देंगे ना प्रशासन को, जब तक कि वो हक फैसला नहीं कर देते, जब तक वो सही तरीके से मुकदमा अरविंद पांडे के ऊपर दर्ज नहीं करा देते। हम लड़ाई को और बड़े मूड में लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो आप सिर्फ हमारे लिए घरों में बैठ कर के दुआ करिए, क्योंकि मैदान अमल में हम खड़े हुए हैं, हम अपना सीना डटाए हुए हैं। आपका इतना फ़र्ज़ बनता है कि इस पैगाम को शेयर करें और हमारे लिए दुआ करें। आपका इतना फ़र्ज़ बनता है कि अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हों और जो लोग भी लड़ रहे हैं, जो लोग हक निज़ाम को गालिब करने के लिए लड़ रहे हैं, हक बात के लिए लड़ रहे हैं, हक क़यादत के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए बारगाह इलाही में दुआ करिए। इतना तो कर ही सकते हैं ना आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सुफियान राजपूत, गोमतीपुर वार्ड नंबर 38 से। हमारा निशान है पतंग। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 दिन पहले या फिर 1 महीने पहले ये पार्टी आई। पिछले 15 दिनों पहले हमने शुरुआत करी और लोगों का प्यार मिलता गया, कारवां बढ़ता गया। अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों की एक पूरी फ़ौज उमड़ कर आई। हमसे अभी तक किसी ने 1 रुपया नहीं मांगा, किसी ने अभी तक गाड़ी के पेट्रोल के लिए बिल्कुल भी कुछ पैसा नहीं मांगा। जो भी जहाँ भी लगे लोग खुद से लगे। तो पहली बात तो जो कहते हैं ये पॉलिटिकल कोई पार्टी है, मुझे तो पॉलिटिकल से ज़्यादा लगा कि हम एक इत्तेहाद के मिशन पे निकले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर बार मैं देखता था हमारे यहाँ पर इलेक्शन प्रांतवाद पर और ये सब चीज़ों पर ज़्यादा होते हैं, लेकिन इस बार तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, दिखा नहीं, मेरे सामने तो ऐसी कोई बात आई नहीं। बस कहने का मकसद यही है सभी गोमतीपुर के भाइयों से कि भाई हम 30-35 साल से कांग्रेस को वोट देते ही हैं। इस बार एक बार मौका देके देखें आप। इंशाअल्लाह हम यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे मजलिस के परचम तले एक नया कारवां शुरू करें। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पर हम जिस तरह अभी इलेक्शन लड़के जीत के आए उसके साथ ही हम जनता की रोड पर उतर के लड़ाई चालू करेंगे। ऐसा नहीं है कि कॉरपोरेटर बनने के बाद यहाँ पर कोई ऑफिस बांध के बैठ जाएगा या तो फिर जैसा अभी तक होता है ऐसे नहीं। हम लोग एक जन आंदोलन चालू करेंगे, गटर के लिए भी, पानी के लिए भी, शिक्षा के लिए भी, जो गरीब बेवाएँ हैं उनके पेंशन के लिए भी। इंशाअल्लाह एक ऐसी लड़ाई की इत्तेहाद के तले चालू करेंगे जिससे पैगाम जाए कि मुस्लिम नौजवान अपना हक मांग भी सकता है और ज़रूरत वक्त पड़ने पर छीन भी सकता है। आप लोगों से यही गुजारिश है, बस एक कल का दिन है, दुआ में याद रखिए और अपनी मोहब्बतों से नवाजिए। और रिजल्ट चाहे जो भी हो, अल्लाह हमारे हक में दे या ना दे, अल्लाह जो बेहतर आफ़ियत वाला मामला हो अल्लाह वो करे। और जिस तरह से अभी तक नौजवानों का, बड़े बुज़ुर्गों का, माओं का, बहनों का जो रिस्पांस मिला, जो मोहब्बत मिली, तो पिछले 1 महीने में हमको लग रहा है हमने मजलिस के लिए बहुत अच्छा माहौल बनाया। बाकी तो अगर कुछ होता है तो यही कोशिश करेंगे कि इस बार आप लोग कल सुबह जल्दी उठकर अपना वोट सबसे पहले डालें, उसके बाद वोटिंग करवाएं दूसरों की, और एक बार हम लोग कोशिश करें तब्दीली की। इंशाल्लाह आप लोग अगर हमारे साथ मिलकर तब्दीली की कोशिश करोगे तो कोशिश होगी। पैसा भी रात को बहुत सारे लोग बांटने आएंगे, पैसा भी ले लो, अपना ही पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। और बिरयानी भी बांटने आएंगे, बिरयानी भी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और रिश्तेदारी भी बताने आएंगे कि तू मेरा ये है, गाँव-वाद भी बताने आएंगे तू मेरा ये है। लेकिन अल्लाह के वास्ते एक बार ये सब चीज़ भूल कर कौम के इत्तेहाद पर एक बार ये काम करके देखो, फिर हम तुम सब मिलके NRC हो, ट्रिपल तलाक हो या कौम का कैसा भी मुद्दा, हम सब मिलके इंशाल्लाह लड़ेंगे। गटर के लिए भी ऐसे ही लड़ेंगे, नाली के लिए भी इसी तरह लड़ेंगे। और इसी बीच में पॉलिटिक्स मेरे लिए पहली बार है इलेक्शन।
मैं काफ़ी कंफ्यूज भी था किसके खिलाफ बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। मैं बिल्कुल गोल गोल घूम रहा, ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा था। बेसिकली बात करें या नेशनल मुद्दों की बात करें, मेरे को वो भी समझ में नहीं आ रहा था। कुल मिला के बहुत सारी गलती भी हुई होंगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी एक बात ईमानदारी से बोल रहा हूँ, काम बड़ा डट के करेंगे, ईमानदारी से ये मैं बात बोल रहा हूँ। ये जो यहाँ के नेता जो चुन के आते हैं, ये जो आपको गोल गोल घुमाते हैं, अगली बार के लिए बिल्कुल नेतागिरी नेता ये सब इलेक्शन बदल जाएंगे इंशाल्लाह। ये लोग आपके पास आके ये भी नहीं बोल पाएंगे। और अभी तक कांग्रेस का कोई भी कॉरपोरेटर होगा, वो ऐसा बोल रहे हैं कि वहाँ से यहाँ पर आके कुछ भी वो ऐसा बोल रहे हैं कि हम काम करेंगे। तो मैं एक ही सवाल मेरा ये आप लोगों से कि अभी तक इन नेताओं ने क्या काम किया? अगर इन्होंने काम किया है तो हमको लड़ने की कहाँ से ज़रूरत आ गई? आज भी हमारे इलाकों में मेरे नौजवान भाइयों, जो हालात आप लोगों के सामने ही हैं। ये नेता एक आम मुसलमान इन गुजारी से एक बार कोशिश करें, अपनी मोहब्बतों से नवाजें और कल कंधे से कंधा मिलाकर एक नई पॉलिटिक्स की शुरुआत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।